महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं, लेकिन इस बात की चर्चा तेज है कि कांग्रेस के कई वोट किसी दूसरे दल के उम्मीदवार को गए हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई है। दरअसल कांग्रेस के पास कुल 37 वोट थे, जिसमें से 25 वोट प्रज्ञा सातव को मिले, वही बचे वोटों में से 8 वोट दूसरे दलों के प्रत्याशी को मिले हैं। खैर, प्रज्ञा सातव तो जीत गई, लेकिन शरद पवार की पार्टी द्वारा समर्थित पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी का जो उम्मीदवार था वो हार गया। जबकि माना जा रहा था कि शरद पवार की पार्टी से बीजेपी, शिंदे और अजित पवार के नेता संपर्क में हैं, तो यहाँ शरद पवार कोई खेल कर सकते हैं। बीते दिनों बीजेपी के पूर्व विधायक ने शरद पवार की पार्टी का दामन भी थामा था, लेकिन फिर भी एमएलसी चुनाव में दाव उल्टा पड़ गया। बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने लड़ी गई सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी द्वारा समर्थित पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी कि जयंत पाटिल विधान परिषद चुनाव हार गए हैं। चुनाव से पहले इसकी चर्चा तेज थी कि पवार के भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खेमे के एनसीपी विधायक टूट सकते हैं और शरद पवार के समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में किसी तरह की खरीद फरोख्त से बचाने के लिए अपने विधायकों को पिछले कुछ दिनों से होटलों में ठहरा रखा था। चुनाव परिणामों और मिले वोटों से पता चलता है कि मतदान के दौरान कांग्रेस की कम से कम 7 विधायकों ने पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि 37 विधायकों वाली कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रज्ञा सातव के लिए 30 प्रथम वरीयता के वोटों का कोटा तय किया था और बाकी 7 वोट सहयोगी शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर को मिलने थे, लेकिन सातव को 25 और नार्वेकर को 22 प्रथम वरीयता के वोट मिले, जिसका मतलब है कि कम से कम 7 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। महाराष्ट्र एमएलसी की 11 सीटों के लिए शुक्रवार को हुए द्विवार्षिक चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से सत्ताधारी महायुति के 9 उम्मीदवार थे, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी के 3 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव नतीजों के मुताबिक महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि महाविकास आघाड़ी के 2 उम्मीदवार विजयी रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने कहा, विधान परिषद चुनाव में महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों की जीत इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक ट्रेलर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।